हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। जब जाहिर है कि आपके दो टुकड़े हो गए हो इस दिन पे, तो उस पे, लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर, हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने, हमने क्या सीखना है। सबसे पहले जो यूनस रजीम था ना, जब वो आए हैं तो उन्हें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए थी कि आप कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ना आपको आवाम ने इलेक्ट करके भेजा है। इलेक्शन जैसे भी होते हैं, धांधली ज़्यादा भी होते हैं ना, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है उस गवर्नमेंट की। और इंडिया की इकॉनमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे, और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। और यूनस साहब जो इसके बारे में बड़े जो है ना, बड़े बड़े पंडित जो थे सियासत के, कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है जी, वो बांग्लादेश के से जो मुआशी हालात है उनको दुरुस्त कर देगा, सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन उनकी वो जो इकोनॉमी थी ना, वो मैक्रो लेवल पे थी। हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए, उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं अपने हमसाये ममालिक के साथ। कोई भी ये जो 2024 है ना, इसमें कोई भी स्टेट जो है वो अपने किसी भी हमसाये ममालिक से नहीं लड़ सकती। हमने कितनी 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, हम क्या कर ले, एक दूसरे का हमने बिगाड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अपना ही हम दोनों ने एक दूसरे का अपना ही नुकसान किया और खुद ही किया। तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। अच्छा, जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं, वो नहीं आने दे रहा। इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच, यानी अजीत डोवल और वैंग ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। उनके एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिया कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी, 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ जाहिर है कि आपके दो टुकड़े हो गए हो इस दिन पे, तो उस पे, लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर, हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है। सीखना तो दुनिया ने, हमने क्या सीखना है। हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए, उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं। वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं। इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले, कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो।
हमारा तो खैर मूड नहीं है, हमारा तो हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने बहुत डॉलर बनाया। $150 तो 150 बिलियन तो हमारा बाहर के बैंकों में पड़ा है। हमें तो फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन भारत को परेशान होना चाहिए कि उनके कंट्री के 2 बॉर्डर जो है वहां पे आग लग चुकी है। वहां पे अल जिहाद है, उसके नारे लग रहे हैं। और जो ही आज मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी आप क्यों ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर रेडिकलाइजेशन आई और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में आई तो भी भारत की सेहत पे क्या असर है? मैंने कहा ऐसी बात नहीं। यहां इन्होंने कश्मीर की दुकानें खोल लेनी, फिर दोबारा इन्होंने कश्मीर पे फंडिंग इकट्ठे करेंगे पैसे, कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो उधर से कहेंगे बांग्लादेश जो है वो करेंगे वो कुछ। आपको मैंने बताया था जो उनके रिटायर फौजी जो जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम चंद दिनों के अंदर बंगाल के ऊपर, असम के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो फिर इस तरह की जब बातें होंगी तो फिर वहां पे हालात तो ठीक नहीं रहेंगे। इनको चाहिए अकल के नाखन लें, इस तरह ना करें। पाकिस्तान उस एरिया के अंदर कम था जो आप भी इस डायरेक्शन में जा चुके हैं। बड़ी आप तरक्की आपने की थी। आपने माइक्रो फाइनेंसिंग करके जो खवातीन को, लेडीज को जो लोन दे दे के कॉटन शॉप्स बनाई थी आपने, जो स्वेट शॉप्स थी, वो आप काफी तरक्की कर चुके थे। मुझे अभी याद है अमेरिका के अंदर हर दूसरी दुकान के ऊपर शर्टें और जो थी स्वेट शर्ट्स थी वो सारी मेड इन बांग्लादेश होती थी, और वो नजर आता था कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। लेकिन ये कि अफसोस आज वाले दिन जो है इस पे बस पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह कहते हैं ना, किसी को पता ही नहीं है जी बांग्लादेश बन किस तरह गया था। लेकिन मैंने जब हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूं तो आपने 1960 से ही बेजारगी का इजहार करना शुरू कर दिया था। अयूब खान साहब ने तो बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए थे कि किस तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। ये पाकिस्तान की मायशत के ऊपर बोझ है, वो बंगालियों को बोझ समझते थे। हालांकि जंग आजादी की मूवमेंट वहां से शुरू हुई, मंगल पांडे बंगाली थे, और उसके बाद मुस्लिम लीग की बुनियाद भी बांग्लादेश में रखी गई। लेकिन ये कि फिर उनको और खासकर देर किरदार वाले लोग हैं बंगाली, ऐसी बात नहीं है, नेशनलिस्ट हैं वो। इस्लामाबाद अपने नेशनल असेंबली के इजलासों में आते थे तो धोती और चप्पल में आते थे। हमारे तो नवाब है ना, हमारे तो आज भी आप 1 मिनट के लिए आरजू आप नेशनल असेंबली के बाहर खड़े हो तो 15-15 करोड़ की गाड़ियों पे आते हैं। हर मेंबर नेशनल असेंबली के साथ 20-20 कलाशनकोफों वाले होते हैं और 15-15 करोड़ की गाड़ियां होती हैं उनके पास। तो सर सूट भी बड़े महंगे पहनते हैं, सूट भी वहां से लेते हैं कि जहाँ पे कोई जान सोच भी नहीं सकता। वही तो कह रहा हूँ, आप तो